ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तूने रात गवाई सो के। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाप कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं। कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़ें। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। तीसरी पॉइंट, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने। चौथी पॉइंट, अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर। उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज हैं वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। पांचवें पॉइंट, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं। ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें। दुबन में फंसे पड़े हैं। फिर उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। छठी पॉइंट, गीता में ही भूल कर दी है जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। सातवीं पॉइंट, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए।
अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। 8वें पॉइंट, बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल। 9वीं पॉइंट, वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद, चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। 11वीं पॉइंट, विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की नोंद है ना। अपने ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। विस्तार है, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। सब परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।